एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अति पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए आज पटना में एक बड़ी सभा की और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता से एक मौका देने की अपील की और कहा कि अब नीतीश सरकार खटारा गाड़ी की तरह हो चुकी है, जिसे अब बदलने की जरूरत है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में तेजस्वी यादव जमकर गरजे। उन्होंने एक बार फिर बिहार की जनता से अपने लिए एक मौका मांगा और कहा कि सरकार जब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती तो फिर 20 साल पुरानी गाड़ी आखिर क्यों चलाई जाए। देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है, हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़े रखता है, पुराना हो जाता है। तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार में गरीबों और अति पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आएंगे तो सामाजिक न्याय होगा, अपराधियों को जेल में ठूंसा जाएगा। तेजस्वी के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई। माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी का ब्रीड नहीं चलना है, क्योंकि लालू जी का ब्रीड का मतलब होता है एक जालिम सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, वंशवादी सरकार, परिवारवादी संस्कार, राजनीति के अनाचारियों का एक समागम। तेजस्वी यादव जी, बिहार को धोखे का बीज नहीं, भरोसे का शासन चाहिए। बिहार की जनता अच्छे से जानती है, राजद का बीज मतलब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध की फसल लहराना। पहले भी आपने झूठ का बीज बोया था, लेकिन न भरोसा बचा न कोई फसल उगी। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा को आमतौर पर नीतीश कुमार का सपोर्टर माना जाता है, पर अब तेजस्वी जेडीयू के इस वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है। इसी को लेकर उन्होंने पटना में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया और अति पिछड़ा समाज को साधने की भी कोशिश की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और कई निर्देश भी दिए। अब इस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस की कोशिश को बीजेपी महागठबंधन का अंतरकलह बता रही है, तो आरजेडी इसे महागठबंधन के लिए फायदेमंद करार दे रहा है। बिहार में कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। बड़े बड़े नेता बिहार के दौरे पर हैं। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से बिहार में लगातार एक्टिव हैं। अल्लावरू ने आज कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए। अल्लावरू ने जिलाध्यक्षों को जल्द से जल्द जिला कमेटी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। हर 15 दिन पर जिलाध्यक्षों के काम की समीक्षा होगी। इसके साथ ही सभी जिलाध्यक्षों को वार रूम से जोड़ा गया। कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के वोट बैंक में ही सिंधमारी की साजिश में है। किसी भी हाल में दोनों दल चुनाव तक एक साथ नहीं चल सकते। आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी और एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी में दल लगे हैं। जिसको पहले मौका लग जाएगा वह पहले पीठ में छुरा भोंक कर निकल जाएगा। तो आरजेडी ने कहा कि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी मजबूती के लिए काम करे। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो महागठबंधन को इसका फायदा ही होगा। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती है तो इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा। हमारी सहयोगी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी
हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या गठबंधन में शामिल सभी दल हो, सभी मिलकर इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस अब आरजेडी के भरोसे बिहार में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पर कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने नाबालिग रहते 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे जुटा ली ताकि आम लोग की 1000 करोड़ के मालिक बन सके। अब ललन सिंह के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में क्रेडिट की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद और खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता रहे हैं और जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लालू फैमिली के अलावा किसी के हित की बात नहीं होती। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी को समाज और गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो वो नाबालिग रहते करोड़पति बनने का फॉर्मूला लोगों को बता दें ताकि हर कोई करोड़पति बन सके। आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है। आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। ललन सिंह ने लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए कहा कि लालू परिवार का बस 2 ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए ललन सिंह पर कई सवाल दाग दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 1000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना। वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। बिहार की सियासत में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई क्रेडिट वॉर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं और चुनाव प्रचार के लिए वो बिहार आए हुए हैं। लेकिन पिछले साल की टीस अभी उनके मन से गई नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि सीमांचल की जनता विधायकों की चोरी करने वालों को सबक सिखाएगी। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होगा। चुनाव का मौसम आते ही नेताओं का जनता के बीच आना जाना भी बढ़ जाता है और जब नेता जनता के बीच जाते हैं तो कई बयान भी निकलते हैं जिस पर बवाल मच जाता है। इस बार एआईएमआईएम प्रमुख ने बिना नाम लिए आरजेडी को विधायक चोर बता दिया है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होगा। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 ने चुनाव जीतने के बाद पाला बदल लिया और आरजेडी के साथ हो लिए, जिसकी टीस अब तक ओवैसी के मन में है। उन्होंने कहा कि सीमांचल की जनता विधायक चुराने वालों को सबक सिखाएगी। तो आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। पता है कि बीजेपी और एनडीए के लोग
अपनी किस तरह बी टीम सी टीम उतार रहे हैं। तो सीमांचल का मिशन जो है वो इस बार परमिशन नहीं देता है। इस बार पूरी तरह सीमांचल है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि मोदी को जिताना ही मात्र एक लक्ष्य था ओवैसी का। तो ओवैसी के बारे में सबको पता है कि ओवैसी मोदी और आरएसएस का पेड वर्कर है। आरजेडी और ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट को लेकर जारी खींचतान पर एनडीए तंज कस रहा है। तो इनकी आपसी बिल्लियों वाली लड़ाई चलती रहेगी। मुसलमान इनमें से किन्हीं को भी वोट नहीं देंगे। राजद के दिन अब लद चुके। दरअसल आरजेडी को एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी कहा जाता है, पर ओवैसी भी मुस्लिम समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। इस बार चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यक समाज इस बार किस पर भरोसा करता है और किसे सबक सिखाता है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी वैभव सूर्यवंशी के जबरा फैन बन गए हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में धमाल मचाया तो पूरा देश हक्का बक्का रह गया और अब उनके फैंस हर जगह हैं, सियासत में भी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर वैभव सूर्यवंशी का रंग चढ़ गया है। अशोक चौधरी का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं और मंत्री अशोक चौधरी भी समस्तीपुर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्हें कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए और फिर क्या था, मंत्री जी मैदान में उतर गए और दे दनादन बल्ला भांजने लगे। इस तस्वीर में आप देखें कि कैसे अशोक चौधरी हाथों में बल्ला थामकर क्रिकेट खेल रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी के क्रिकेट खेलने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन था? इसका जवाब है जगन्नाथ मिश्रा। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और तब उनकी उम्र महज 38 साल थी। उन्हें तब देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का दर्जा मिला था। वो इस पद पर 30 अप्रैल 1977 तक बने रहे और उस वक्त केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और उसने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्रा 1975 से 1977 तक, 1980 से लेकर 1983 तक और 1989 से लेकर 1990 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1990 के दशक के मध्य में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। जगन्नाथ मिश्रा के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। 19 अगस्त 2019 को 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और चलिए अब तेज रफ्तार में देखते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। जातीय जनगणना की घोषणा के बाद जेडीयू ऑफिस में हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए शामिल। पटना में जेडीयू की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। 6 और 7 मई को बोधगया में होगा पार्टी की कार्यशाला। जातीय जनगणना को लेकर आरएलएम की ओर से निकाली गई आभार यात्रा। मिठाई खिलाकर एक दूसरे ने पीएम मोदी का जताया आभार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने जल्द से जल्द जिला कमेटी बनाने के दिए निर्देश।
जातीय जनगणना के ऐलान के बाद पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने लिखा पत्र। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के साथ कई मुद्दों को उठाया, एनडीए नेताओं ने साधा निशाना। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने शिवहर से तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा परिवार के कब्जे से आरजेडी कब मुक्त होगा। औरंगाबाद में जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला, कहा राजनीति में दूल्हा नहीं सहबाला है तेजस्वी। हाजीपुर के इस्माइलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का उद्घाटन समारोह में दिखा अलग अंदाज। शिकायत की सुनवाई के दौरान स्थानीय बोली में लोगों से किया संवाद। शेखपुरा में एनडीए नेताओं ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट पर जीत का किया दावा। चुनावी साल में बिहार दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी बहादुरगंज में चुनावी सभा से आरजेडी पर साधा निशाना, कहा विधायक चुराने वालों को जनता सबक सिखाएगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने ओवैसी के बिहार दौरे पर बोला हमला, कहा बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं। आज आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली। पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ का दिया नारा, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं का जुटान। पटना में आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली में बोले तेजस्वी, बिहार में चल रही सरकार को बदलना है, एक बार मुझे मौका दीजिए। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव का सेट किया एजेंडा। नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी। 2005 के पहले के आंकड़े से तुलना। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह का आयात किया बंद। तीसरे देश से आने वाले पाकिस्तान के सामान पर तुरंत प्रभाव से फैसला लागू। देश में जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले का उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने किया समर्थन। पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद ने सिवान से निकाली आभार यात्रा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर लालू प्रसाद पर बोला हमला, कहा पता नहीं कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं। बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही इनका एजेंडा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू प्रवक्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। चुनाव में पार्टी का स्टैंड कैसे रखें, इसकी दी जाएगी जानकारी। तेजस्वी यादव के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। बोले चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करेंगे तेजस्वी। आरजेडी की पिछड़ा समाज रैली पर भी शहनवाज हुसैन ने कसा तंज। बोले आरजेडी के शासनकाल में अति पिछड़ा समाज पर होता था जुल्म। अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव के बहाने लालू प्रसाद पर साधा निशाना। बोले उनके पिता लंबे समय तक केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में रहे, क्यों नहीं पहले जातिगत जनगणना करा लिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। बोले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, आतंक का समर्थन करने वालों पर भी होगा एक्शन। सासाराम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। केंद्र सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। महागठबंधन की कल पटना में होगी अहम बैठक, चुनाव की रणनीति पर होगी मंथन। पटना के फुलवारीशरीफ में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू। 25 इंजीनियर मशीनों का कर रहे हैं परीक्षण। और